Hello student, good morning. We are going to today the new topics of class 10 English medium and our chapter is chemical reaction and equation. And our new topics is the questions why oil and fats containing food items are fused with nitrogen. देखिए जो हमारे पास जो फूड आइटम्स ऐसे फूड आइटम की बात कर रहे हैं जिसमें ऑयल्स होता है और फैट्स होता है। इसमें क्या करते हैं, जब भी इसको पैकिंग किया जाता है तो उस पैकिंग में हम एयर की जगह क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हम फील करते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे आइटम्स हमारे पास में जो कि हम पन्नी वगैरह में कैरी बैग में हम लेकर आते हैं, है ना। जैसे चिप्स हो गए, सेव हो गए, ये सब जो पैकेट्स होते हैं आपने देखा होगा पैकेट में हवा भरी होती है, तो एक्चुअली हवा नहीं होती है, इट इज नाइट्रोजन। तो व्हाई, क्यों हम जो है वो नाइट्रोजन का यूज करते हैं, हम एयर का यूज क्यों नहीं करते हैं ना, नाइट्रोजन का ही यूज क्यों करते हैं। तो फूड आइटम जो होते हैं, फूड आइटम्स है ना, और स्पेशली कौन से, ऑयल प्लस फैट वाले, ये क्या करते हैं फूड आइटम, और जो ऑयल और फैट्स होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर लेते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्शंस करने के बाद में ये ऑक्सीडाइज होते हैं, इट इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद में ये इनका जो टेस्ट होता है ना, जो इनका टेस्ट होता है, टेस्ट और जो स्मेल होती है, स्मेल आर चेंज, है ना। इनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है ना, बैड स्मेल होती है, डेडली स्मेल, बैड स्मेल होती है खाने में, और जो इनकी जो खुशबू होती है वो भी बदल जाती है ना, कभी बुरी, उनका टेस्ट भी बुरा होता है, और जो स्मेल होती है वो भी कभी गंदी होती है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए फूड आइटम्स को वी आर यूज नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इट इज प्रिवेंट ऑक्सीजन टू फूड मटेरियल्स, ये बचा देती है, ऑक्सीडाइज भी होने देती है, इससे नाइट्रोजन का यूज हम जनरली करते हैं फूड आइटम्स को बचाने के लिए। और कौन से फूड आइटम्स, जो ऑयली होते हैं या फैटी होते हैं। जब द अदर वन क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। देख सकते हैं हम सबसे पहले कोरोजियन। देखिए कोरोजियंस क्या होता है, कोरोजियंस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो मेटल्स होते हैं, जैसे आयरन या आयरन से रिलेटेड जो मेटल्स होता है जिसमें आयरन की कैरेक्टरिस्टिक फाउंड होती है, जैसे टीन हो गया, है ना, एक आयरन और ये हो गया टीन। ये जो दो मेटल्स होती है ये क्या करती है, ये जब इसको एटमॉस्फेयर में हम एक्सपोज करते हैं तो ये रिएक्शंस करती है, किससे रिएक्शन करेगी, ये रिएक्शंस करती है मॉइस्चर, एयर। ठीक है, उसके बाद में एसिड्स, इन सबसे रिएक्शंस करने के बाद में इनके ऊपर एक लेयर आ जाती है। ये लेयर कैसी होती है, ये लेयर जो टॉक्सिक लेयर होती है, और ये जो लेयर इस जो आयरन और टीन्स होते हैं इसको ये धीरे धीरे क्या करती है, रिड्यूस करना चालू कर देती है, खराब करना चालू कर देती है, और दिस इज द होल प्रोसेस आर नोन एज कोरोजियन। मींस कोरोजियन इन व्हिच प्रोसेस द आयरन एंड सिमिलर आयरन मेटल्स आर रिड्यूस्ड with react our surroundings, moisture, air and as acids, and one toxic layers are produced on this surface, and this surface gradually reduce, मतलब धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कोरोजियन। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, वन एग्जांपल द रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कोरोजियन। इसमें हम देखते हैं कि जो आयरन होता है ये आयरन रिएक्शंस कर लेता है मॉइस्चर से, है ना। जो आयरन होता है मॉइस्चर से रिएक्शंस कर लेता है O2 + H2O, है ना, और ये आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2O3.H2O। तो ये पूरी जो आपको दिख रहा है जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट होता है रस्टिंग। तो लोहे पर जंग लगना ये कोरोजियन का एग्जांपल है। रैंसिडिटी, जैसे अभी आपको बताया, रैंसिडिटी मींस
जो फूड आइटम्स होते हैं, है ना, जैसे चिप्स वगैरह, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, जो चिप्स होते हैं एक तो फैटी, और जो चिप्स जिसमें कि क्या होता है, जिसमें ऑयल होता है, फैट्स होता है, ये क्या करता है, इससे रिएक्शंस कर लेता है। जो ऑयली और फैटीज जो आइटम्स होते हैं, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, इट इज ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने के बाद में, ऑक्सीडाइज होने के बाद में इसकी जो स्मेल होती है, इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट एंड स्मेल आर चेंज, इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाती है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो तेल वगैरह या जो घी वगैरह के आइटम्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं हम रैंसिडिटी। इस तरह की जो प्रोसेस होती है रैंसिडिटी होती है। इसका एग्जांपल बता दिया हमने, जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज से बचाने के लिए इसमें नाइट्रोजन का यूज किया जाता है ना, प्लस जो नाइट्रोजन जैसे इसमें मिक्स करते हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से बचाता है फूड आइटम्स को। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस। चलिए अगला है हमारा, हमें क्या करना है, रिएक्शंस बनानी है ना, हमें रिएक्शंस करवानी है, बनानी है। कुछ हमारे पास स्टेटमेंट है और इन स्टेटमेंट को हमें केमिकल इक्वेशन बनानी है ना, और उन्हें बैलेंस करना है। जैसे पहला है हाइड्रोजन गैस, H2 कंबाइन विद नाइट्रोजन से कंबाइन हो गई है N2, और क्या बना रहा है, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया होता है NH3। इसको बैलेंस कर सकते हैं, है ना, बैलेंस करने के लिए देख सकते हैं हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन है हमारे पास में 2 और हाइड्रोजन है 2 3 जा 6। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 होना तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 3। ये हो गया हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, और जो केमिकल इक्वेशन बन रही है वो भी हम दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं हम, है ना, उसको बैलेंस भी कर रहे हैं और केमिकल इक्वेशन भी बनाते जा रहे हैं। सेकंड में हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला H2S प्लस बर्न इन एयर O2 में इसको हम जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या बन रहा है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, है ना, कैसे करेंगे भाई बैलेंस, तो देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन 2 है हमारे पास, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे आ गया SO2 प्लस, देखिए SO2 प्लस H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास में कितने हैं, 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पर में 2 ही है। इसको अगर हम 3 कर देते हैं तो 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे होगा 2 2 जा 4 प्लस 3, है ना। इसको करते हैं अगर अपन तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये आ गया 3, है ना, ऑक्सीजन आ गया हमारे पास में 3, सॉरी सल्फर 3। यहाँ पर करते हैं अपन 3 तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। इसको बैलेंस किया अपन ने, ठीक है, बैलेंस नहीं हो रहा है इसको, जैसे इतना देख लीजिए अपन उसको चेंज करके 3 2 जा 6, 3 2 प्लस 2, अपन 2 कर देते हैं, 2 2 2 जा 4। अब देख सकते हैं आप हाइड्रोजन कितने, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 6, 3 2 जा 6, ही हो गया बैलेंस। अगला है बेरियम क्लोराइड है BaCl2 प्लस रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 SO4 3। 3 2 जा 4 4 2 6, 3 2 जा 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 6
ठीक है, क्या बन रहा है, टू गिव अमोनियम क्लोराइड, है ना। देखिए बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, दोनों चीजें को लिखा नहीं यहाँ पर, गिव एल्यूमिनियम एंड बेरियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस BaSO4, अब चाहे तो इसको ये कर ले 2, है ना, तो यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 कर दीजिए यहाँ पर, तो ये बन गई बैलेंस। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल, ठीक है, पोटेशियम के प्लस वाटर के साथ में H2O, क्या बन रहा है भाई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस KOH प्लस H2। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, है ना, H2 और यहाँ पर H3 हो गया, उसको अगर अपन 2 कर देते हैं तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं और यहाँ पर भी 2, ये 2 और ये 2, 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन ये 2, ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे देखते हैं हम, चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट और नेक्स्ट टॉपिक उस तरह से क्वेश्चन है हमारे, ट्रांसलेट करना है अपने को, है ना, इक्वेशंस बनानी है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2, यहाँ पर बैलेंस भी देख सकते हैं आप, है ना, CO2 वो कितना है 2, ये 2 आ गया, कार्बन कार्बन एक ही है तो CO3, मतलब यहाँ से O2 निकल के यहाँ पर आ गया, O2 हमारे पास में कितने 2 और ये 2 4, तो देखो 3 और एक ये 4, हाइड्रोजन H2 ये 2, ये बन गया 2, ठीक है, बैलेंस है। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 प्लस सिल्वर Ag, ठीक है, इसको अगर अपन 2 लगा देते हैं, है ना, क्योंकि NO3 की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर अपन ने Zn NO3 इसको ले लेते हैं अपन 2, है ना, और यहाँ पर सिल्वर कितने हमारे पास में 2, तो बन गए 2। अगला एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, कॉपर क्लोराइड एल्यूमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड, तो CuCl2, क्या आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, अभी बैलेंस करेंगे अपन, प्लस कॉपर, ठीक है, जो एल्यूमिनियम उसकी वैलेंसी 3 है, या 3 लगा दीजिए आप, 3 2 जा 6, कॉपर कितना है 3, ये बन गई इसकी बैलेंस। अगला है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, है ना, KCl, ठीक है, देख सकते हैं आप, तो KCl, तो ये बन गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन।